नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्यार इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हमने जो है प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखने की कोशिश की है। तो मैंने जो शेयर किया है वो सुनने में थोड़ा ऐसे लगता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि हमारी बचपन से परवरिश ही ऐसे हुई है। हमें ना स्कूल में ना घर में ये सारी चीज़ें नहीं सिखा जाती है। इसके बदले हम कई सालों तक स्कूल कॉलेजेस में वो चीज़ें सीखते हैं और पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में अप्लाई होती नहीं है। बाय एक्सपीरियंस हमें कई चीज़ें समझ में आती है, सीखते हैं हम। तो जो कुछ भी मैंने बताया वो कुछ सुनने में अजीब लगता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही बात है कि हमें अपने आप को उस तरह का बनाना है। जब हम अपने आप को अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे, ज़िंदगी को, प्यार को, लोगों को अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि जो सब कर रहे हैं हम भी वही करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे तभी सब कुछ जो है बदलेगा। और ये बदलाव हमें किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद के बारे में हो रही है। सेल्फ़ लव आपने सुना होगा। तो सेल्फ़ लव का मतलब यही नहीं होता कि खुद को अकेले कर लो, दुनिया से कट कर लो और किसी से कोई रिश्ता ना रखो, नहीं। सेल्फ़ लव का कई हद तक ये मतलब होता है कि हमें जो है अपनी खुद की वैल्यू करनी, रिस्पेक्ट करनी, खुद के बारे में हमें सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि कोई हाँ और आएगा हमारी लाइफ को बेटर बनाएगा या कुछ करेगा हमारे लिए, नहीं। एट द एंड हमें ही करना होता है। तो किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम जो है खुशी खुशी ज़िंदगी को जीते रहे। ज़िंदगी है तो दुख दर्द तो आएंगे ही, उन्हें मैं आप कोई नहीं रोक सकता, कोई मोटिवेशन, कोई स्पीच कोई नहीं रोक सकती। ज़िंदगी है तो आएंगे, लेकिन हम कम से कम अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने के लिए प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। तो बस ये वही कोशिश है। तो लव के फेज़ को देखा हमने, कई चीज़ों को देखा। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सही, लेकिन सीखना और समझना शुरू करेंगे। एक शुरुआत करेंगे तो बाद में कुछ भी, अभी सुनने में बहुत कुछ लगता है, अरे ऐसा करना वैसा करना, नहीं। आपको खुद को वैसा बनाना है ताकि जब कोई होगा भी आपकी लाइफ में, तो जैसे बाकी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में नॉर्मल होती है, सोना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ाई करना, करियर बनाना, ये सारी, अब लिखने जाएंगे तो देखेंगे यार इतनी सारी चीज़ें इंसान एक करता है। तो वो आदतें हम अपने आप में क्यों नहीं ढाल सकते? बहुत ज़्यादा नहीं है, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप उसे अपना पाएंगे अपनी ज़िंदगी में लाइफ बेटर बनाने के लिए। तो प्यार, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तो हमने ये देखा था कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। प्यार है तो दुख, दर्द है, धोखा भी है। तो यहाँ से हम बात करेंगे ब्रेकअप की। तो ब्रेकअप की अगर मैं यहाँ पे बात करी तो मैं यहाँ पर आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं बैठी हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि नहीं रोओगे आप उसके लिए जो आपको छोड़कर चला गया, नहीं याद करोगे आप उसको। हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होता है। वो भले प्यार हो या ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो जो हमसे जुड़ी हो, जब वो इंसान या वो चीज़ हमसे दूर होती है तो हमें दुख होता ही है। अगर दुख नहीं होता तो ये सारी इमोशंस क्यों बने हैं यार दुनिया में? आंसू, दुख, हंसी, खुशी, दर्द, पीड़ा, ये सब कुछ होता है ना। तो ये सारी हमारी लाइफ का हिस्सा है। आंसू क्यों बना? जब दर्द होगा तो आंसू भी आएंगे। अगर वो कोई इमोशन ही होता तो हमारे अंदर होता ही नहीं ना। तो खुद को पत्थर दिल बना ले, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आप रोना, अब से रोएंगे नहीं, किसी को याद नहीं करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर ब्रेकअप जो ये हम टॉपिक लव से जो जुड़ा हुआ है, इसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकली इसे देखने की हम जो है कोशिश करेंगे। मैं काम करते हुए दिन रात ये भी सोचते रहती हूँ कि मैं सिर्फ बताकर ही चीज़ों को आपके सामने ना लाऊं, मैं कुछ ऐसा करूँ या कुछ ऐसा हो जिससे मैं और अच्छी तरह से आपको उसे समझा पाऊँ। तो उम्मीद है मैं वो जल्दी उस रास्ते पर पहुँचूँगी, वो भी ढूंढ लूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं समझा सकती हूँ आपको समझाऊँगी। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है आज हमें ब्रेकअप में, कि जब कोई आपको धोखा देकर जाएगा, कोई दर्द देगा, तो आपको दर्द होगा। आपने उस इंसान को प्यार किया है, भरोसा किया। अगर आप भी टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं रोगे। लेकिन जब हम सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं और वो छोड़ कर जाता है तो ऐसा लगता है ना ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो टाइम होता है कि खुद को पुश नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज़ में वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ आप एक रिश्ते को, एक इंसान को वक्त दे रहे ताकि आप उसे समझ पाए, वो आपको समझ पाए, वही जब वो इंसान आपको छोड़ कर जाता है तब भी आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है। वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है यार। ये जो लाइन लिखी गई ना कि वक्त के हिसाब से सब ठीक हो जाता है, भूल जाते हैं हम, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन वक्त के हिसाब से सब कई चीज़ें बदलती हैं, ठीक होती है, और ये सच भी है। जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे तो खुद जानोगे, किसी के कहने से नहीं होगी वो बात, ठीक है। तो जब कोई छोड़ कर जाता है तो खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, रो रहे हो, तकलीफ़ हो रही है, आप सवाल कर रहे हो, सवाल कीजिए, जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि जवाब देने वाला जा चुका है। और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लो यार, अब जो छोड़ कर गया है, अगर आप ज़िंदगी भर इस चीज़ के लिए इंतज़ार करो क्योंकि नहीं मेरे कुछ सवाल रह गए, मुझे उनका जवाब चाहिए, तो जवाब आपको कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उस इंसान को आपका इतना ही ख़्याल होता है। ज़ाहिर-सी बात है वो आपको छोड़ कर नहीं जाता और जिसे छोड़ कर जाना है उसके पास क्या ही जवाब होगा, क्या बताएगा वो, अपनी असलियत बताएगा? नहीं, वो खुद को अच्छा बना कर ही जाएगा। वो याद रखना, अपने आपके नज़रिए में, आपकी नज़र में वो खुद को कभी भी बुरा बना कर नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब इंसान अपनी सच्चाई उगल कर बता कर जाता है, तब काफ़ी दर्द होता है, लेकिन इंसान ये समझ जाता है कि वो एक अच्छा इंसान था। आई मीन जब कोई असलियत दिखा कर जाता है तो तब हमें ये तकलीफ़ होती है कि वो इतना बुरा था, लेकिन दिल को तसल्ली होती है कि चलो हमें पता तो चला। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड कभी होता है टाइम, कि जब आपने किसी पर भरोसा किया, वो दिल तोड़कर धोखा देकर गया आपको, लेकिन अपना मुखौटा उतारे बिना उसने ये काम किया है, या तो किसी का इस्तेमाल करके या सिचुएशन से बना के देखो मैं तो नहीं कर रहा हूँ या मैं तो नहीं कर रही हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। तो आप ज़िंदगी भर तरसते कि अरे वो इंसान तो अच्छा था लेकिन ऐसे हो गया, इस वजह से हुआ। नहीं, तो सबसे पहले अपने मन में ये सारी बातें लाना बंद करें, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको ये समझना है यार, अगर कोई इंसान अच्छा होता तो वो आपके साथ होता, अगर जा भी रहा होता तो आपके सवाल के जवाब देकर जाता, अगर वो जेन्युइन और सच्चा होता। मुंह मोड़ कर जाने वाले और बिना कुछ कहे, एक मुंह से एक शब्द बिना निकाले, जब कोई बिना कहे आपकी ज़िंदगी से जाता है तो उस इंसान का इंतज़ार करना या उससे सवालों का जवाब लेने के लिए इंतज़ार करना हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। वो कभी जवाब देगा ही नहीं। कौन अपने आप को बुरा बताएगा? कोई जवाब देगा क्या? नहीं देता। तो इसी पे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब आपका दिल टूटेगा, तो दिल तो नहीं टूटता है, लेकिन मैं उसी भाषा में बोलूँ जिसमें आप समझेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्यार का दिल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि जब कोई छोड़ कर जाएगा तो दर्द होगा, जब दर्द होगा तो आंसू भी आएंगे। तो उस वक्त अपने आप को कड़ा नहीं बनाना है, कुछ वक्त के लिए अपने आप को समय दीजिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, अकेले रहना है अकेले रह लीजिए, लेकिन कुछ वक्त तक, हमेशा के लिए नहीं। किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं बर्बाद करनी, ये हमें करना है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि हमें समय देना ज़रूरी है। कहते हैं कि जब घाव अंदर ही रह जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन फिर वो बाद में वक्त के साथ दोबारा आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अरे ये चीज़ तो हमारे अंदर दफन थी, कभी ख़त्म ही नहीं हुई। और जब रिटर्न आती है तो बहुत ही उस पहले से भी ज़्यादा उसका जो है बुरा इम्पैक्ट होता है, ठीक है? इसलिए कुछ भी अंदर रखना नहीं है। अपने आप ये जो दुख अंदर आ चुका है, भर चुका है, उसे निकालने के लिए जो बन पड़ता है कीजिए, जो बन पड़ता है कीजिए। अकेले रहना है अकेले रहिए, सैड सॉन्ग सुनना है सुनिए, किसी से बात नहीं करनी है, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, कोई मोटिवेशन नहीं लेना है, बहुत अच्छी बात है, मत कीजिए कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ये कुछ दिन हमें अपने आप को इसलिए देना है ताकि आगे जाके हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है बेहतरीन बन सके। उस वक्त ये मन में शंका या शिकवा ना आए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्योंकि सवाल जब करने थे तब हम नहीं करेंगे, उसे दफना देंगे, तो एक समय के बाद वो दोबारा बाहर निकल कर आएंगे और तब और भी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, उसे सहना है, लेकिन अपना ख्याल भी रखना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फेज़ है मेरी लाइफ का बुरा, मुझे इसे पार करना है और फिर आगे बढ़ना है। इसमें छलांग लगा के नहीं, बहुत अच्छे से समझिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको गम में डूब कर ज़िंदगी जीने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ आप खड़े हो, दुख में हो, तो यहाँ से छलांग लगा के आपको आगे नहीं जाना है, क्योंकि छलांग लगा के जाओगे तो आप ज़बरदस्ती पीछे को छोड़ कर आए, वो वापस आपका पीछा करेगी। इसलिए इस फेज़ को पूरा अच्छी तरह से मैं पार करते, तो जब पार करेंगे तो दुख होगा, आंसू आएंगे, अकेले रहने मन करेगा, बहुत सारी तकलीफ़ें होगी, हमें वो सब पार करके आगे बढ़ना है। और उस वक्त ये याद रखना है कि मेरी आगे भी ज़िंदगी है, जो किसी एक बुरे इंसान के लिए जो छोड़ के गया उसके लिए नहीं रुकेगी। तो इस फेज़ में मैं ठीक है, मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, खुद को फोर्स मत कीजिए। कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए खुद को फोर्स मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, अगर नहीं हो रहा है तो मत कीजिए।
आप जैसे हो आप वैसे रहो, हाँ, लेकिन इस बीच आपको ख्याल रखना है कि आप ठीक से थोड़ा बहुत जितना भी बन पड़ता है खाए पिए, अपना ख्याल रखें, क्योंकि सहने के लिए ज़िंदा रहना भी बहुत ज़रूरी होता है और जीने के लिए खाना पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहले खा रहे थे वैसा नहीं खाने का मन करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना खाना है कि हमारी सांसें अच्छी तरह से चलती रहे, हमारी हेल्थ पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। रोना धोना जो करना है सब कुछ कीजिए, ताकि हम उसके बाद का आने वाला कल अपना अच्छा बना सके। 4 साल बाद मुझे उस इंसान के लिए ना रोना पड़े सवाल करके। तो जितने सवाल है आज करके अभी करके ख़त्म करना है और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको आज बताया वो आपको हेल्प करेगा अपनी बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो जब बुरा वक्त आता है तो दर्द भी होता है, इस चीज़ को याद रखिए। उसे फेस कर कर हमें आगे जाना है, उसे छोड़कर या उससे छलांग लगाकर आगे नहीं जाना है, ये तो बाद में और तकलीफ देगा। तो यहाँ पे आपको जो सही लगता है वो कीजिए, अपना ख्याल रखते हुए कीजिए सब कुछ और फिर आगे बढ़िए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। उम्मीद करती हूँ जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।